जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, विपिन ने अभी सभी मास्टर टीचर्स को हरा दिया था और उसके बाद में वो सीधे मास्टर टीचर टावर के अंदर चला गया था और वह अभी उसकी पहली परीक्षा को देने के लिए तैयार था। और उसके सामने एल्डर दिशांत आ जाते हैं और उसके बाद में एल्डर दिशांत विपिन को एक टेक्निक सिखाते हैं जो विपिन को देखकर उसके अंदर गलतियां निकाल ली थी। हालांकि ये तो सभी को पता है कि गलतियां निकालने में विपिन कितना था माहिर है। उसी के साथ में उसने उसके अंदर 37 गलतियां निकाल ली थी और वहीं एपिसोड खत्म हो गया था। चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे नेक्स्ट एपिसोड को। क्या कहा आपने? क्या आपको लगता है कि मैं यहाँ पर आपसे झूठ बोल रहा हूँ? अरे मैं सही कह रहा हूँ, आपकी इस टेक्निक के अंदर 37 गलतियाँ हैं। ठीक है, अगर आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है तो मैं आपको सारी गलतियाँ यहाँ पर सूचीबद्ध कर बताऊंगा। विपिन को अभी बहुत ज्यादा गुस्सा भी आ रहा था और वो उसी बात के ऊपर नाराज भी था कि आखिरकार वो यहाँ पर उसको वो सभी गलतियाँ बताने के लिए तैयार था। हालांकि उसके अलग वह सीखने के लिए तैयार नहीं था और उसके साथ में वो उसके ऊपर गुस्सा और कर रहा था। अरे मैं तेरे ऊपर एहसान कर रहा हूँ लेकिन फिर भी तू यहाँ पर ये मानने को तैयार भी नहीं है। उसके बाद में विपिन ने अब उसको बताना शुरू कर दिया और उसकी जो मैं आपकी इस टेक्निक के अंदर सबसे ज्यादा बड़ी मिस्टेक से आपको बताना शुरू करूंगा कि आपकी सबसे ज्यादा बड़ी गलती इसके अंदर क्या है। आपने अभी भी कहा था ना कि आपने ऑटम के फूलों को झड़ते हुए देखा था और उसी से प्रेरित होते हुए आपने ये टेक्निक बनाई थी। हालांकि मैं आपको साफ साफ बता देना चाहता हूँ कि मैंने इसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं देखा जो ऑटम के उन झड़ते हुए फूलों से मिलता जुलता हो। मैंने केवल आपकी इस टेक्निक के अंदर ये देखा है कि आप ये जो झेंकी है वो झेंकी के धागे आपस के अंदर उलझ रहे थे और मैं बिल्कुल भी इसको एक धारणा नहीं मान सकता। और इसके अलावा अगर ये आपकी केवल आत्मा लेवल की कोई युद्ध टेक्निक होती ना तो उसके साथ में कोई भी समस्या नहीं होती। हालांकि आपने इसको संत लेवल के ऊपर बनाया है। इसी वजह से अगर कोई सामान्य व्यक्ति या कोई सामान्य लड़ाकू आपके सामने आकर लड़ता है तो उसके सामने ये काम कर सकती है। हालांकि अगर कोई भी ऐसा लड़ाकू आ गया जो बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो और उसकी विवेक की आंख बहुत ज्यादा अच्छी हो तो वो आराम से इसके अंदर एक खामी ढूंढ सकता है और अगर उसने उसके खिलाफ एक चाल चली तो उसके बाद में वह वहीं पर ही टूट जाएगी। और उसके अलग इस युद्ध टेक्निक का जो प्रभाव पड़ेगा वह उसको यूज करने वाले लड़ाकू की आत्मा को पूरी तरह से घायल कर देगा। विपिन ऐसा कह रहा था, वहीं दूसरी तरफ एल्डर दिशान पूरी तरह से अवाक रह गया था। वास्तव में विपिन ने जो बताया था उसको एक दोस्त माना जा सकता था। इसके अलावा जो विपिन ने पहली गलती बताई थी कि उसके अंदर कोई भी प्रेरणा नहीं थी तो वह भी सही कह रहा था, क्योंकि जो हेड दिशान था उसने 8 स्टार मास्टर टीचर बनने के बाद में अपनी सफलता की इस खुशी के अंदर केवल अपने दिल के अंदर ही इस टेक्निक को निर्माण करने के बारे में सोचा था। इसके अंदर इसने कोई भी अलग भावनाएं नहीं सोची थी, बस सफल होने की वजह से ही वह इस टेक्निक को बना पाया था और यह भी इसका बहुत ही बड़ा दोस्त था। उसके बाद विपिन कहता है, ठीक है मैं आपको बताता हूँ कि आखिरकार ये कैसे होगा। उसके बाद विपिन ने अपनी एक उंगली ऊपर की और उसके उंगली के अंदर से अब जगह के पतले दागे निकलना शुरू हो जाते हैं। एक ही पल के अंदर उसने फिर से अब वह जाल बुन लिया था जो थोड़े समय पहले एल्डर दिशांत ने वहां पर बनाया था। वहीं विपिन को इतनी आसानी से उस जाल को बनाते हुए देखकर दिशांत पूरी तरह से कलबला गया था, क्योंकि वास्तव में उसने आज तक किसी को भी ये टेक्निक नहीं दिखाई थी। इसीलिए इसका कोई भी रास्ता नहीं था कि उसके सामने खड़ा हुआ वह युवक इसको सीख सके। और क्योंकि उसने वास्तव में ऐसा कुछ नहीं किया था तो इसका मतलब ये था कि उसके सामने खड़ा हुआ वह युवक कोई युवक नहीं भूत था, क्योंकि उसने केवल एक ही बार देखकर उस टेक्निक को सीख लिया था। आखिरकार इस बंदे को तो मैंने ऐसा कुछ भी नहीं सिखाया, तो आखिरकार ये बंदा कहाँ से आ गया। लेकिन अचानक से हेड दिशांत को कुछ दिखता है और उसकी आंखें चमक उठती है, क्योंकि अभी वो देख पा रहा था कि उसके सामने खड़ा हुआ वह युवक अभी उस जाल को बुनने के अंदर कुछ गलती या कुछ विसंगति कर रहा था। क्योंकि वहां पर जहाँ पर विपिन अभी अपने जगह का यूज करते हुए गोल्डन धागों को बनाते हुए अपने सामने वह जाल बुन रहा था, उसकी सारी चालें देखने में तो बहुत ही ज्यादा सीधी सादी लग रही थी। हालांकि उसके अंदर एक ऐसी गलती थी जिसको वो आराम से पकड़ पा रहा था। एल्डर दिशान ने कहा, आपने अभी भी यहाँ पर गलती की है, ये ऐसा नहीं हो सकता। कहाँ पर? यहाँ पर? अरे नहीं नहीं, यहाँ पर कोई भी गलती नहीं की है। बात कुछ ऐसी है कि आपने अभी जो टेक्निक बनाई है ना वो पूरी तरह से बेकार है और इतना कचरा टेक्निक को मैं कभी भी यूज नहीं करता, इसलिए मैंने सोचा कि इसके अंदर थोड़ा बहुत बदलाव कर दे, इसी वजह से मैंने इसको बदल दिया है। विपिन ने यह शब्द कहते हुए इत्मीनान से अपने हाथ हिला दिए और विपिन उससे कहता है, ठीक है अब अपना मुंह बंद करो और मुझे अपना काम करने दो। फालतू में बकवास कर रहे हो, मुझे अपना काम तो करने दे नहीं रहे। क्या कचरा टेक्निक? वहीं पर विपिन के एक शब्द ने अभी दिशांत के दिल के अंदर छेद कर दिया था। ऐसा लग रहा था किसी ने कोई मशीन गन उसके दिल के अंदर चला दी हो, क्योंकि वह बहुत बेकार, बहुत कचरा और इसको जल्दी से बदल दिया। ये ऐसे शब्द थे जो किसी के शरीर को आराम से छलनी कर सकते थे।
वह पूरी तरह से कांप चुका था। उसने जल्दी से अपनी आंखें उठाई और अपने सामने उसे बदले हुए संस्करण को देखने लगा। और जब उसने देखा तो उसने पाया कि वास्तव में जो उसके सामने वह नया जाल बनाया गया था वो वास्तव में उससे बहुत ही ज्यादा मजबूत था। वो वास्तव में उससे बहुत ही ज्यादा मजबूत था। जहाँ पर वो उसी तरफ अभी उस जाले को देख रहा था, वहीं दूसरी तरफ विपिन ने अपना एक हाथ ऊपर उठाया और उसकी एनर्जी लेकर जल्दी से उसके एक बिंदु के ऊपर मार दी। जैसा ही ऐसा उसने विपिन ने किया था, वैसे उसकी एनर्जी एक खतरनाक दानव के अंदर बदल जाती है जो उस जाले के अंदर अभी समन हो रहा था। ये सभी जकीर धाके एक ऐसी चीज है जो बाद वाले को फंसाने के अंदर काम किया करते हैं। इसी वजह से इन सभी का बहुत ही ज्यादा मजबूत होना जरूरी है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपकी वो टेक्निक काम नहीं करती, हालांकि उसके अंदर बहुत से दोस्त भी थे। विपिन के उन शब्दों ने अब दिशांत की चेतना को तहस नहस करने का काम कर दिया था। उसके बाद विपिन ने अपना हाथ हिलाया और उसने उससे कहा, ठीक है, आपको मैंने ये पहले के बारे में बता दिया है, इसीलिए उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आपकी दूसरी टेक्निक के ऊपर काम करते हैं। उसके बाद में विपिन अपने सामने चांदी के धागे का एक जाल बना देता है और उसके बाद में कहता है, हाँ माना कि चांदी अच्छा होता है, हालांकि इसके धागों को तोड़ना बहुत ही ज्यादा इजी भी होता है और इसके साथ में भी सेम वही रूल लागू होता है। अगर इसके अंदर एक बार विरोधी इन चांदी के धागों को पहचान लेता है तो उसके बाद में वो उसको तोड़ देगा। उसके साथ में ही सामने वाले लड़ाकू की आत्मा के ऊपर फिर से वार होगा। विपिन बोलना जारी रखता है, हालांकि उसके बाद में दिशांत उससे कहता है, अरे अरे भाई, एक मिनट तो रुको, मैंने आपके इसके बारे में तो अभी तक बताया है नहीं। मैंने आपको तो अपनी पहली टेक्निक बताई थी, तो आप कैसे मेरी सेकंड टेक्निक के अंदर खामियां निकालने के लिए चले गए? दिशांत की वो बात सुनने के बाद में विपिन ने अपनी नाक चढ़ा ली और उसने उससे कहा, मैंने तुमसे क्या कहा था, मुझे यहाँ पर डिस्टर्ब मत करो, मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूँ। फालतू में बच्चों की तरफ बकवास करता है। अरे क्या फर्स्ट क्लास का स्टूडेंट है, एक 8 स्टार मास्टर टीचर है और उसके बाद में बीच बीच में मेरे को टोकते जा रहा है। इसको एक अच्छा सा ज्ञान दे रहा हूँ और ज्ञान तो ले नहीं रहा, फालतू मेरा माथा और खा रहा है। मूर्ख इंसान। अरे तुम्हारी टेक्निक इतनी ज्यादा इजी है कि मुझे तुमसे पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ी, तो फिर उसके अनुमान लगाते हुए मैं ये जान सकता हूँ कि तुम्हारी अगली टेक्निक क्या होगी, इसीलिए तुमसे पूछने की कोई जरूरत मेरे को पड़ेगी ही नहीं। उसके बाद में विपिन उसको तीसरी टेक्निक के बारे में बताता है। आपने तीसरी टेक्निक को अच्छा तो बनाया है, हालांकि इस टेक्निक को देखने के बाद में मैंने एक चीज नोटिस की है, आपने इसके अंदर शॉक वेव्स को भी ऐड करने की कोशिश की है। हालांकि इसके अंदर भी बहुत से दोष हैं, इसी वजह से यह टेक्निक बिल्कुल कचरा हो चुकी है और इस पूरी टेक्निक के अंदर कुल 8 दोष हैं और वे सभी नाम हैं। विपिन यहाँ पर अभी उन सभी टेक्निक्स के अंदर की सभी गलतियों को बता रहा था। उसी के झटके के साथ में अभी दिशांत की ऐसी हालत हो गई थी कि किसी भी पल वह उस दुनिया से उड़ जाए। वह तो एक 8 स्टार मास्टर टीचर था, इसी वजह से उसका जो मानसिक धैर्य था ना वह मजबूत था, वरना वह तो यहीं पर ही पागल हो सकता था। उसको तो अब अपने जीवन के ऊपर संदेह हो रहा था कि वह क्या वास्तव में एक 8 स्टार मास्टर टीचर था या फिर ऐसे टाइम पास करने के लिए दुनिया के अंदर आया था कि मैंने ये बनाया, मैंने वो बनाया। अरे वास्तव में दिशांत, अगर तूने ये सभी को सिखाया होता ना तो वो बेचारे तेरे ऊपर हंसते। इसके अलावा दिशांत विपिन की और एक चीज से डर चुका था, क्योंकि वास्तव में उसने केवल उसकी पहली चाल ही बताई थी, जिसके साथ में उसने बाकी की 9 स्टेजेस को आराम से पार कर दिया और उसको बताने की जरूरत भी नहीं पड़ी। देखने से ऐसा लग रहा था जैसे कि विपिन उसका माइंड कंट्रोल कर रहा हो या माइंड को पढ़ रहा हो। उसके बाद में उसको फिर से अपने सामने खड़े हुए युवक की एक व्याख्यान देने वाली आवाज सुनाई दी और उसने कहा, ठीक है, ये वह सभी खामियां हैं जो मैंने अब तक तुम्हारे इस टेक्निक के अंदर देखी थी। क्या तुमने अब उन सभी को समझ लिया है? और क्या अब तुम्हें पता चल गया कि आखिरकार तुमने उसके अंदर क्या क्या गलतियां की है? विपिन की बात सुनने के बाद में वह एल्डर पूरी तरह से अब हिचकिचा जाता है और उसका पूरा चेहरा शर्म से लाल हो जाता है और वो कहता है, हाँ 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 टीचर, मैं समझ गया, मैं वास्तव में आगे जाकर ऐसी कोई सी गलती नहीं करूंगा। लेकिन अचानक से उसको कुछ महसूस होता है कि सामने वाला युवक अभी बिना बताए ही उसका टीचर बन चुका था और उसके टीचर की तरह ही व्यवहार कर रहा था। अरे मैं तो तुम्हारी यहाँ पर परीक्षा ले रहा था, तुम मेरे यहाँ पर स्टूडेंट से छात्र, स्टूडेंट से टीचर कब बन गए? आखिरकार वह 13,000 साल पहले वाला पूर्वज था। हालांकि उसके सामने इस नौजवान के सामने उसकी तो सिट्टी बिट्टी गुल हो चुकी थी।